नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। मध्य प्रदेश में चुनाव का फीवर हाई है। उम्मीदवारों के होते ऐलान के साथ ही समर्थक अपने अपने नेता को जिताने के लिए जी जान लगा रहे हैं। दुआओं से लेकर मंत्र और टोटकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिखा, जहां कांग्रेस नेता कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए शमशान में तंत्र साधना की जा रही है। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान में ये साधना नवरात्र के पहले दिन से की जा रही है और इसे पूरे 9 दिन तक किया जाएगा। तंत्र साधुओं के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए यह विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। बता दें कि तंत्र साधकों के बीच उज्जैन में शिप्रा किनारे का शमशान तंत्र साधना के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तांत्रिक मानते हैं कि उज्जैन में महाकाल दक्षिण मुखी विराजमान है, इसीलिए तंत्र साधकों को इसलिए फलदायी माना जाता है और यहाँ देश के कोने कोने से आकर साधु तंत्र किया करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार चल रही है। इसी बीच राजनेता विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं उज्जैन में पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तंत्र साधना की जा रही है। ये कोई आम साधना नहीं है, बल्कि शमशान के बीच रात के अंधेरे में 6 तांत्रिक भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के पास कमलनाथ का फोटो रखकर तंत्र साधना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद से प्रचार पूरी तरह से बंद है। अब कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जा रहा है। कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन में तंत्र साधना की जा रही है। यहां रात के सन्नाटे में शमशान घाट पर धधकती चिताओं के बीच 6 तांत्रिक कमलनाथ की फोटो लेकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अगर देखें, उनके पास पुतलियां, हवन सामग्री, नींबू, शराब भी रखी हुई है। इसके लिए बकायदा विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। इस पूरे तांत्रिक क्रम को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, यह भी हम आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश की जनता का, अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में गए, प्रार्थना की, लेकिन मुझे तकलीफ होती, आश्चर्य होता है। तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं, जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिए? क्यों संबल योजना बंद की? बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया कांग्रेस ने बंद किए और ये पैसा आईफा में लगा रहे थे। आईफा में कोविड की तैयारी की नहीं, कोविड से बचने की। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अब शमशान घाटों में जाके बैठे, लेकिन हम जा रहे हैं जनता के दरबार में। जनता की सेवा की है और फिर सेवा। तंत्र साधक का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। बीते चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए पूजन कराया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन इंदौर के विधायक संजय शुक्ला की जीत के लिए भी अनुष्ठान किया गया था। तंत्र साधकों का केंद्र उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तंत्र साधकों को जो है बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देश भर से तांत्रिक आकर तंत्र क्रिया करते हैं। फिलहाल नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में तंत्र साधक 9 दिनों तक साधना और अनुष्ठान करने में जुटे हुए हैं। दिन है तो रात भी होगी, सफेद है तो काला भी होगा, अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, बुराई भी होगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसीलिए यदि शक्तियां सकारात्मक रूप में हैं तो नकारात्मक में भी जरूर होंगी। शक्तियां अपने चरम पर नवरात्रि में होती है, 9 दिनों में देखी जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां इन दिनों अपने उत्कर्ष पर होती हैं। एक ओर जहां सात्विक पूजा के द्वारा देवी की पूजा आराधना की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर जो है शमशानों में क्रियाएं की जाती है।
हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मरकले जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में सीएम बनाने के लिए कमलनाथ को उज्जैन में यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शमशान में तांत्रिक क्रियाएं हो रही है। क्या है पूरा माजरा? देखिए अर्शी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आम बोलचाल में या आम बातचीत में या आम चर्चाओं में कई बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं या टाल देते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर यदि हम देखेंगे तो एक एक शब्द का अपना एक अलग महत्व निकल के आता है। जिस तरीके से भी आप देखेंगे कि कपड़े फाड़ने को लेकर जो विवाद हुआ था, एक जरा से बयान को लेकर राजनीतिक स्टैंड बन गया, राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। उसी तरीके से तांत्रिक क्रिया के माध्यम से कमलनाथ को सीएम बनाने की जो बात सामने आई है, उसको लेकर लगातार इन दिनों राजनीति गरमा रही है। और इसमें साफ तौर पर ये साफ निकल के आ रहा है कि कमलनाथ के समर्थन में उनके समर्थक जो है क्रियाएं करा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी जो है बाबाओं का काफी रहा था, और फिर सरकार बनने और सरकार बदलने के बाद उन बाबाओं पर कार्रवाई भी की गई थी, कोई को जेल भी भेजा गया था। तो इस तरीके से ये तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए समर्थक जो है कहीं ना कहीं अपने आप को उस राजनीतिक दल का वफादार होने के बताने के नाते इस तरीके की क्रियाएं करते हैं। तो इसको लेकर राजनीति गरमा रही है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है, उनका भी बयान आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास के और काम के दम पर जो है सरकार बनाने के दावे करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तमाम जो है आधुनिकता की बात की जाती है, डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है, लेकिन अंधविश्वास अभी भी अपने चरम पर दिखाई देता है। क्योंकि जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, उज्जैन की ये तस्वीर है जहां पर अंधविश्वास जो है अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। आखिर क्या लगता है आपको, सिर्फ एक यज्ञ हवन या तंत्र मंत्र करके कोई सीएम बन सकता है? देखिए, इसकी गहराई में अगर जाया जाए तो सबकी अपनी अपनी एक साधना करने की एक तरीका होता है। तो एक तरीके से ये क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से भी जो है तंत्र मंत्र के माध्यम से साधना करने का जो चित्र जो सामने आ रहे हैं, जो पिक्चर सामने आ रही है, तो उसमें यही दर्शाया गया है कि इस माध्यम से भी मतलब कुल मिला के ये है कि किसी भी सूरत में जो है प्रदेश में सरकार बनाना है, कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है, क्योंकि अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंद्विता और लगातार जो है अब सरकार बनाने के दावों के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भी हर तरीके के प्रयास दोनों ही दल कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये जो है आपके सामने है। मतलब कह सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के जो नुस्खे अपनाए जाते हैं वो सब यूज किए जाएंगे। किसी भी तरह से ये जो युद्ध है विधानसभा चुनाव का, इसे जीतना चाह रही है हर पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां किसी न किसी तरह से जीतने की जो कोशिश है, कवायद जो है वो करती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप देखेंगे बीजेपी ने आज अपना हाईटेक रवाना रथ किए हैं, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में प्रचार और प्रसार के माध्यम से कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। तो इस तरीके के एक हिंदू ट्रम्प हिंदू कार्ड या सनातन की जो बात लगातार पिछले दिनों से चर्चाओं में है, हर सनातन धर्म को लेकर लगातार जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं वो भी सनातन के समर्थन में बातें करते नजर आ रहे हैं। तो सनातन के मसले को भुनाने के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें देखी जा सकती है कि अपने आप को हिंदूवादी बताने के लिए, या चूंकि उज्जैन जो है पूरे देश में पवित्र धार्मिक केंद्र माना जाता है। जी हाँ, आस्था का केंद्र है। तो वहां पर तंत्र मंत्र करके यदि ये भी साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इसके जो लोक बनाया है भगवान भोलेनाथ का, उसको लेकर भी आपने देखा होगा कि बीते समय में राजनीति लगातार होती रही है। दोनों ही जो है, चाहे कमलनाथ हो चाहे सीएम हो, इसका श्रेय अपने को लेकर जाना चाह रहे थे। तो इस आस्था के केंद्र के माध्यम से इस तरीके की क्रियाएं करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी दोनों दल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता अभय मरकले जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सियासी गलियारों में जो है
चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि उज्जैन से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद तमाम जो सियासी दल हैं वो अलर्ट हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ तांत्रिक जो हैं वो शमशान में अपनी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। वहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर एक तस्वीर रखी हुई है कमलनाथ की। कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए यज्ञ हवन और तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो की जा रही हैं। अगर तंत्र मंत्र की हम बात करें तो मंत्रोच्चारण कर ये जो समय है नवरात्रि का बड़ा ही अहम माना जाता है। ऐसे में साधना जो है किसी भी साधक की वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ मां शक्ति स्वरूप की साधना की जाती है। दूसरी ओर तामसिक पथ पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो वाम मार्ग के अनुयायी तंत्र का सहारा लेते हैं। इन दिनों काले जादू की प्रक्रियाएं बढ़ जाती है, क्योंकि माना जाता है कि नवरात्र में अपनाए गए टोटके और उपाय चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक शीघ्र फल देते हैं। यही वो समय होता है जब किसी भी साधक की कोई भी साधना जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। काले जादू की शक्तियां अत्यंत खतरनाक होती है और अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो ये टोटका करवाने वाले और करने वाले तक का विनाश कर सकती है। काले जादू द्वारा किए गए टोटके नवरात्रि में और खास तौर पर अष्टमी नवमी तिथियों पर किए जाते हैं। चलिए, और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद आपका जी। अनिल जी, जिस तरीके से बात की जा रही है आज तंत्र मंत्र की जो है तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस को, इतनी विफलता जो है वो क्यों सामने आई है? क्यों इतना ज्यादा जो है तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या उन्हें भरोसा नहीं है? क्या जनता का साथ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है? क्या ये वजह हो सकती है? देखिए, भारतीय शास्त्रों में दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, सात्विक साधना और तामसिक साधना। तामसिक साधना तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और सात्विक साधना सनातन धर्म के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः के सूत्र पर होती है। कांग्रेस तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग इसलिए करना प्रारंभ कर चुकी है क्योंकि उसको मध्य प्रदेश की जनता को तांत्रिक क्रियाओं से वश करना चाहती है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिर्ची वाले बाबा ने एक यज्ञ किया था जी। और उन्हीं मिर्ची वाले बाबा ने जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ से भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जिताने के लिए यज्ञ किया था। और कांग्रेस के मुखिया कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये लोग पाश्चात्य संस्कृति के, ये राक्षस प्रवृत्ति के, ये तामसिक प्रवृत्ति के साधक है। इन लोगों को तामसिक शक्तियों पर ज्यादा भरोसा होता है, इनको सनातन धर्म पे भरोसा नहीं होता। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं। तो क्या है कि इनकी मलिन क्रियाओं पर इनकी इच्छा शक्ति ज्यादा है। ये चाहते हैं कि इस प्रकार की क्रिया नवरात्रों में करें और हम सत्ता में आ जाए। मध्य प्रदेश की सात्विक जनता जो मां दुर्गा की आराधना उपासना करती है, कांग्रेस के नेताओं को शायद ये ज्ञात नहीं है कि ये मां कृपा करने आती है अपने भक्तों पर, अपने उन अनुयायियों पर जो सात्विक साधना पे भरोसा करते हैं, जो ऋषि परंपरा पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, परंतु कांग्रेस केवल दमन की राजनीति करना चाहती है। इसलिए कमलनाथ जी को ये तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करना पड़ रहा है। परंतु शायद कमलनाथ जी को ये किसी ने ज्ञान नहीं दिया है कि सात्विक शक्तियां इन तामसिक शक्तियों का अंत करने के लिए नवरात्रों में माता जी आती हैं और राक्षसों का वध होता है। और 144 जिन राक्षसों की सूची कांग्रेस ने नवरात्रों के प्रथम दिन जारी की थी, वो तामसिक ताकतें इस मध्य प्रदेश की राजनीति में टिकेंगी नहीं। मां दुर्गा अपने भक्तों की साधना तपस्या से प्रसन्न होकर इन कांग्रेसों की इस प्रवृत्ति का नाश करने में सफल होंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें नवरात्रि की, तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो तमाम बयान आते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं कमलनाथ, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें हम, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं इनका ये हिंदुत्व वाला जो रोल है, जो कैरेक्टर है, वो एकदम से जनता के बीच में आने लगता है और साल भर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अगर कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय की बात करें, दोनों ही गायब हो जाते हैं।
देखिए, मैं सदैव से कहता आया हूं, हर डिबेट में कहता हूं कि कमलनाथ का नाम है कपटनाथ। और कमलनाथ जी जो ये तांत्रिक क्रियाएं या छल की नीति अपनाना चाहते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्पष्ट नीति बना रखी है, फूट डालो राज करो। क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ये माँ बेटे इटली की मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं। और इन्हें कांग्रेस के उन कालनेमियों को जो जनता को छलने का काम करते हैं, कमलनाथ जी किसी भी तरीके से सनातनी हो नहीं सकते। ये सिख दंगों के आरोपी हैं, इनकी मानसिकता हिंदुओं का शोषण करना है। ये आज मध्य प्रदेश की जनता को छलने की कोशिश करते रहे, ये कालनेमी है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। परंतु इन कालनेमियों को लगता है कि जो हिंदू सनातनी जो जयचंद के रूप में कांग्रेस के नेता बन बैठे हैं, कांग्रेस के वोट विधानसभा या उनके जो छोट भैया नेता हैं, ये सब कालनेमी मिलकर मध्य प्रदेश की जनता को छलने में सफल हो जाएंगे। मुझे भरोसा है जगदम्बा पर, मुझे भरोसा है सात्विक शक्तियों पर, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, जो सच का साथ, सत्य का विकास के साथ जुड़े हुए हैं, जो सत्य के चिन्हों पर चलते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के मुद्रों पर चलते हैं, वो इन कालनेमियों, इन कपटनाथ को जरूर जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद मतदान करेंगे। चलिए अनिल जी, क्योंकि नवरात्रि का जिक्र अभी किया गया, नवरात्रि की बात चल रही है, अगर हम बात करें मातृशक्ति की पूजा की जा रही है, लेकिन इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पाता है समय रहते? शासन और जो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो खुद कहते नजर आते हैं कि मेरे राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, भांजियों का न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी, उज्जैन से भयावह तस्वीरें थी, इंदौर से तस्वीरें सामने आ रही, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मामा के राज में? आयुषी जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सदैव अपनी कठोर कार्रवाई के लिए जानी भी जाती है और पहचानी भी जाती है। जब जब कोई अपराध हुआ है, उस अपराधी को बख्शा नहीं गया है। आप इसकी अपेक्षाकृत देखेंगे राजस्थान में, इसकी अपेक्षाकृत देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां कांग्रेसियों की सरकार है, कांग्रेस वहां कोई कार्रवाई नहीं करती, सरतंत्र जुदा हो जाता है, उस पर महीनों तक कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई वहां पे बम बारूद करता है, पत्थरबाजी करता है, वो फरार चल रहे हैं आज तक करेली के आरोपी, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मध्य प्रदेश के अंदर आरोपी पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। अपनी बेटियों की रक्षा करने में शिवराज जी सफल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस मानसिकता का नाश करना पड़ेगा, जिस मानसिकता ने इस भारत की बहु बेटियों का संरक्षण नहीं दिया। मध्य प्रदेश की सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास करती है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा दें, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दें, उनका सम्मान रखें। चलिए हमारे इस प्रोग्राम में खास चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो यज्ञ हवन किया जा रहा है, इसको साफ तौर पर बीजेपी ने नकारा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देवी माँ सबका कल्याण करने के लिए आती है और नवरात्र में जो है इस तरह की तामसी प्रवृत्ति की जो क्रियाएं की जाती है, उसका कोई फल नहीं होगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी का। तो हम बात कर रहे हैं आज नवरात्रि पे चलने वाले तंत्र मंत्र और साधना की। जी हाँ, आपको बता दें कि नवरात्रि का जो समय होता है, इस समय साधना जल्दी सिद्ध होती है। बीच चौराहों पर सिंदूर लगे फल, नींबू, उड़द, मिठाई और किसी भी तरह की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है। ये सब चीजें यूज की जाती है, बाधा और अन्य परेशानियों से मुक्ति के लिए रखी जाती है। भूल कर भी इन चीजों को छूना नहीं चाहिए, ना ही इसके ऊपर से कूद कर जाना चाहिए। इन चीजों के सेवन का तो सोचना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो वो सारी परेशानियां और विपत्तियां उस व्यक्ति पर आ जाएंगी। ये सभी चीजें तांत्रिक के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए काला जादू करके रखी जाती है, या फिर प्रेत बाधा से बचने के लिए उतारा करके रखी जाती है। इसीलिए इन चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि में काले जादू से बचने के लिए भी हमें उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ राम पांडे जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर भारत 360 में। जी धन्यवाद।
बात करें जा रही है आज तंत्र मंत्र और साधना की, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। ऐसे में सिद्ध की जो भी क्रियाएं होती हैं शमशान घाट में जो की जाती हैं वो सिद्ध होती हैं। तस्वीरें शायद आपने भी देखी होगी और हम सभी ने देखी कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर कमलनाथ जी की तस्वीर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि सीएम बनाने के लिए उनको ये तंत्र मंत्र साधना की जा रही है। क्या वजह है कि तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या जनता पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? जी, मैंने तो देखी नहीं है और ना मुझे लगता है कि कमलनाथ जी वहाँ गए हैं और ना मुझे लगता है वो जाएंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, IIT बनाए हमने, IIM बनाए हैं, इसरो की स्थापना की है। क्योंकि तंत्र मंत्र ये सब चीजें हमारे देश में हजारों सालों से चली आ रही हैं। इन चीजों पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोकतंत्र है, सबको हर चीज की आजादी है, कोई धार्मिक है, कोई नहीं है। भगत सिंह जैसे धर्म को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, लेकिन पूरा देश भगत सिंह को पूछता है। कई लोग धार्मिक हैं, विवेकानंद जी धार्मिक थे, पूरा देश विवेकानंद जी को भी पूछता है। तो ये देश आजाद है और हर इंसान अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी स्वयं बहुत पढ़े हुए हैं, दून स्कूल से पढ़े हैं, कलकत्ता से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि देश ज्ञान विज्ञान और बुद्धि के आधार पर आगे बढ़े, विकास के आधार पर आगे बढ़े। अब जो ये लोग कर रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जिन्होंने ये तंत्र विद्या की है, यदि उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो इसको ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब किसकी प्रति के श्रद्धा है? अभी कमलनाथ जी की तस्वीर लगाई है, वो लोग कल शिवराज जी की लगा लेंगे, परसों नरेंद्र मोदी जी की लगा लेंगे, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के लगा लेंगे। तो ये सवाल यदि उनसे ज्यादा पूछा जाए जो ये तंत्र विद्या कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। और लेकिन शिवराज जी का जरूर सुना मैंने अभी। शिवराज जी जो बोल रहे हैं, अब शिवराज जी तो मतलब क्या बिल्कुल टोटल फर्जी बातें करते हैं। ऐसा लगता है मानसिक उनका संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें कुछ अता पता रहता नहीं है कुछ भी। बस उनको रात दिन 24 घंटे अब कमलनाथ जी ही सपने में आते हैं। उनको लगता है कि उनकी कुर्सी जाने लगी है और उनको कुर्सी से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो कुर्सी वो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और ऐसे मन गढ़ंत झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जो आरोप लगाए हैं शिवराज जी ने, क्योंकि साथ में शिवराज वो VD शर्मा भी बड़े उबासी ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि यार ये शिवराज सिंह तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए जो ये तंत्र साधना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो समर्थक हैं ये है तो कांग्रेस के पक्ष में ये सारी चीजें की जा रही है। इस पूरे वीडियो को लेकर अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो क्रियाएं की जाती है इसका कितना असर हो सकता है? क्या वाकई इस तरह की जो गतिविधियां संचालित की जा रही है, इससे क्या सीएम बनना पॉसिबल है? क्या सत्ता में वापसी हो सकती है? देखिए, ये लोग कांग्रेस समर्थक भी हो सकते हैं, इस तरह के लोग हर पार्टी के समर्थक होते हैं, बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देश में अब चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है, जो जिस चीज को मान रहा है उसको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई पार्टी के लोग इनसे नहीं कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए। इनके अपने विचार हैं, अपनी उनकी सोच है, जो उन्होंने सीखा है, जो सुना है, वो उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हम ज्ञान विज्ञान में, बुद्धि में विश्वास करते हैं। तो जैसे ही देश आजाद हुआ था, हमने सबसे पहले IIT खोले, IIM खोले, इजरा खोला, बार खोले, भेल सेल गेल, जितना भी हमारा ध्यान था उद्योग धंधों पर था, शिक्षा पर था, स्वास्थ्य था। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, सबको ये आजादी है। और कांग्रेस के करोड़ों समर्थक है। अब किसकी क्या आस्था है, तो किसी की आस्था है तो उससे मना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि सबसे अच्छा आंसर उन्हीं से सवाल करने से आपको मिलेगा। बिल्कुल। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है। मिस्टर बंटाधार कहा जाता है कमलनाथ को। क्या वजह है कि किसान भी जो है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो जब सरकार थी तो किसानों के लिए तमाम दावे जो है कांग्रेस करती नजर आई थी और कुछ कार्य किया भी गया था। मैं इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकती कि किसानों का जो ऋण माफी की बात की गई थी वो नहीं की गई थी, बिल्कुल की गई थी, कार्रवाई भी की गई थी, तमाम चीजें की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के पक्ष में
सरकार में जनता नजर नहीं आती। जनता का एक ही सवाल होता है कि जनता का ये कहना है कि कांग्रेस के पास इस वक्त मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा चेहरा नहीं है कमलनाथ के अलावा। ऐसा क्यों है? और अगर पार्टी में सबका साथ जो है, अभी जिस तरीके से बात की जाती है, संगठन की भी बात करता दिखाई देता है कांग्रेस में किसी तरह की कलह नहीं है, तो फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नाराज क्यों हैं कमलनाथ से? क्या वजह है? खुद कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कमलनाथ और दिग्विजय दोनों के बीच में अनबन भी देखी गई थी। क्या वजह है? घर में 4 सदस्य होते हैं तो सुबह उनमें नाराजगी होती है, शाम को दूर हो जाती है। हमारी पार्टी में तो करोड़ों लोग हैं, कोई नाराज नहीं है कमलनाथ जी से। सब लोग खुश हैं, जनता में लहर है, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है। जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी आंखों का इलाज कराएं, आईटोन डालें आंखों में, शायद कुछ बिल्कुल। दिखने ये लगे। लहर का सर आपने जो जिक्र किया है अभी, मुझे वो लहर अभी तक नजर नहीं आई। मैडम मैं कल जाऊंगा सुबह 8 से 11 डेली में जनसंपर्क करने जाता हूँ। आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ में आप 100 लोगों से पूछना, उसमें से 90 लोग आपको कांग्रेस के समर्थन में ये कहेंगे कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है, परिवर्तन चाहती है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल सुबह 8 बजे मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जरूर मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ आप लोगों से सवाल कीजिएगा और पूछिएगा। मैं रोज जा रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी बहुत फर्जी पार्टी है। हम लोग रात दिन जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं और हमारे उससे ही सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जहां मैं, मेरे से जूनियर कार्यकर्ता, मेरे से सीनियर कार्यकर्ता, हमारे विधायक, मंत्री रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, रात दिन जनता के बीच में जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपना बैठक और विश्राम करते हैं और भ्रष्टाचार का पैसा उसमें खर्च करते हैं। हम जनता के बीच में 24 घंटे जा रहे हैं, इसलिए तो जनता को हमने जागरूक करने का काम किया है कि आपके साथ हर तरह से धोखेबाजी की जा रही है। केवल कुछ लोगों को अमीर बनाया जा रहा है, अरबपति खरबपति बनाया जा रहा है और आपको गरीब और गरीब और गरीब बनाया जा रहा है। स्कूलों की फीस बढ़ रही है, दवाइयाँ महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, किचन का सामान महंगा हो रहा है। 1,000 रुपए देकर आपसे 15,000 वसूल किया जा रहा है। गेहूं का आपसे बोला था 2,200 रुपए में भी मिट्टी खरीदेंगे, 1,800 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस आएगी तो 3,000 रुपए देंगे। कृषि मंत्री यहाँ के मुरैना के हैं। अभी एक पत्रकार महोदय सीधा कृषि मंत्री मंडी में पहुंच गए, उन्होंने पूछा बाजरे का भाव क्या है, तो वहाँ बाजरे का भाव था 2450। लेकिन किसानों का जो बिक रहा था उन्होंने रसीद दिखाई थी कि व्यापारी उनसे 1900 का खरीद रहे थे। 550-600 का कृषि मंत्री डेली उनको धोखा दे रहे हैं। ये मुरैना की कृषि मंडी की घटना है, इसलिए नरेंद्र मोदी भी और नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव हार रहे हैं। तो जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी, फर्जी। चलिए, ये तो देखना दिलचस्प होगा, आने वाला बस थोड़ा ही समय बचा है। अब कुछ समय बाद ही जो है ये देखने को मिल जाएगा कि किसकी सत्ता में वापसी होने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम पांडे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस तरह के किसी भी तंत्र मंत्र जाल से कोई संबंध नहीं है। ये उन समर्थकों से पूछना चाहिए जिन्होंने ये तंत्र मंत्र किया है। तो नवरात्रि में मां की पूजा की जाती है, सच्चे दिल से आराधना करने पर आशीष प्राप्त होता है। माता का कृपा हर बाधा से मुक्ति दिलाती है। लेकिन नवरात्रि के सप्तमी का विशेष योग माना जाता है। सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन तांत्रिक अघोरी और अपनी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। दुर्गा पूजा का 7वां दिन जो होता है, तांत्रिक क्रिया की साधना करने के लिए भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही वो दिन होता है जब तंत्र मंत्र और साधना की जाती है। और जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से काला जादू करके जो है सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कुछ अघोरी जो है वो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। उस बीच कमलनाथ की एक फोटो भी नजर आ रही है। तांत्रिकों का कहना है कि सीएम बनाने के लिए ये जो है तांत्रिक क्रियाएं की जा रही है।
तो 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान देखा जाता है। नवरात्रि की सप्तमी को साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों द्वारा खुलने लगता है। तो आपको बता दें कि सिद्धियों के जो मार्ग हैं वो खुलने लगते हैं। इस दिन देवी के स्वरूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता है या कुछ अनजानी शक्तियां किसी को डराने का प्रयास करती हैं या हर पल उन्हें डराती हैं, काले अंधेरे में बुरे बुरे ख्याल आना किसी शख्स पर काला जादू होने की संकेत देता है। उनके सप्तमी के दिन कालरात्रि की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। बुरी शक्तियों से लड़ने और सिद्धि के लिए ज्यादातर मां की आधी रात को पूजा की जाती है। इसके लिए मंत्र भी विशेष होता है जिसका विशेष तौर पर पाठ करना जरूरी होता है। किसी भी शक्तिशाली दिन के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अजय जी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी अजय जी, अगर हम बात करें तो ये जो साधना की जाती है सप्तमी और अष्टमी, नवमी, ये 3 जो दिन होते हैं, इन दिनों में ये पूजा की जाती है, किस तरह से की जाती है? तंत्र मंत्र की ये जो साधना होती है और इसके जो फल होते हैं वो कितने हितकर या कितने दुष्कर साबित हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो शास्त्र के अनुसार हम देखें, धर्म शास्त्र में साधना एक जो चीज है वो ब्रह्मस्त्र साधना है। और जब जब कोई ऐसी चीजें आती हैं जैसे अष्टमी, नवमी, दशमी, ये जो है साधना की विद्या है जी। तो इन साधना की विद्याओं में ज्यादातर जैसे अपने यहाँ उज्जैन में एमपी में अगर देखते हैं महाकालेश्वर के आसपास ये 64 योगिनी है, माँ सिद्धरात्रि करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो खास कर ये असम और गुवाहाटी आदि में ये कामाख्या में ज्यादा होती है। अब रही सिद्धि, तो जो सिद्ध करता है, जो तंत्र मंत्र वाले ये लोग हैं, वो ऐसी स्थितियों को ढूंढते हैं कि ये योग हमको कब मिल रहा है, तो उस योग के अनुसार ये कार्य करते हैं। अब जैसे सप्तमी की बेला आ गई और सप्तमी में बेला में और अष्टमी की महागौरी और नवमी, तो इसमें ये पूर्ण तिथि होती है और इन पूर्ण तिथियों में ये तंत्र के अधीन जो है ये शिक्षाएं करते हैं। और खास कर अगर देखा जाए तो तंत्र और मंत्र, वैसे तो अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो ये लौकिक क्रिया थी पहले, और ये धर्मशास्त्र के अनुसार इसकी कोई भी मान्यता नहीं थी। परंतु देखा जाए कि अब इस युग में, आज के युग में अगर हम देखें तो इन चीजों को ज्यादा नहीं मानना चाहिए, अपने इष्ट बल को प्रबल करना चाहिए। दूसरी बात एक और भी है, ऐसे लोग जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पारिवारिक जो परिवार है उनके आचार विचार को देखते हुए और अगर वो तंत्र करते हैं तो ये उल्टे पड़ जाते हैं, तो इस पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कहा जाता है कि जो लोग जीवन में सफलता पाने के लिए शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए नवरात्र का जो है दिन है ये बहुत शक्तिशाली होता है। इस दिन शक्तियां जो है पूरे चरम पर होती हैं और जो भी सिद्धियां होती हैं वो इन विशेष मुहूर्त में, विशेष दिन में सिद्ध भी जल्दी होती है। ऐसा कुछ है या ये सिर्फ कहावत है, मिथ है, इस बारे में? नहीं, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो ये तो कंफर्म नहीं है कि सिद्धि तो होती है और लोग करते हैं। अब जैसे ओम है, ओम शब्द का जो उच्चारण हुआ है वो ये मंत्र का आदि है, और मंत्र जो ध्वनि है, ध्वनि शब्द, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मंत्र ध्वनि से अगर मैं ओम का हम उच्चारण करते हैं तो वो अपने आप में सिद्ध मंत्र है।
अब सिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम। अब ह्रीम क्रीम जो शब्द जो बनाए गए हैं जिसमें साधना है, सिद्धता है, तो इन चीजों को ये देखते हैं, जिस कहते हैं ना कि बार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रमा, ये पंचांग के 5 गुण हैं। अगर वो चीज हमको अगर मिल जाती है और अच्छा योग मिल जाता है तो एक अच्छा साधक जो साधक है वो इस योग को बहुत दिन से तलाश करता है और ये दिखता है कि ये योग कब आ रहा है। जैसे दशहरा की रात्रि हो गई, अमावस्या की रात्रि हो गई, आपने देखा होगा, या ग्रहण दोष जब ग्रहण पड़ते हैं तब देखते हैं। तो ये तंत्र मंत्र के ये साधक है, इन चीजों पे ये कार्य करते हैं, जिसमें 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो देवी साधक होते हैं, एक अघोरी साधक होते हैं। अघोरी साधक कौन से होते हैं? जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि तंत्र विद्या में ज्यादा ना पड़े। एक होते हैं सरकार की सिद्धि के लिए, यानी कि देश की भलाई के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे बरसात नहीं हो रही और बरसात से कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम जो साधक करते हैं वर्षा ऋतु के, वो वर्षा ऋतु के लिए हम साधक करते हैं और जो है इंद्र से जो है प्रार्थना करते हैं, तो उसका साधक अलग है, उस मंत्रों का योग अलग है, तो उसकी साधक करने को देश हित के लिए है। एक आता है वशीकरण मंत्र, हम किसी को वशीकरण करते हैं, सिद्धि कर दें, उसमें मादक प्रयोग कर दें, वो गलत है। उसमें क्या होता है कि करने वाला और कराने वाला दोनों ही कष्टदायक होते हैं। बिल्कुल। तंत्र मंत्र कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसके परिणामों की अगर हम बात करते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि केवल लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि शक्तियों के भक्त भी सुखी जीवन नहीं जी पाते। कई बार जब सिद्धियां उल्टी पड़ जाती हैं या कोई गलती हो जाती है तंत्र के दौरान अगर किसी तरह की कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो उसका उल्टा असर भी देखा जाता है। जो सिद्धियां करा रहा होता है उस पर भी असर होता है, जो कर रहा होता है उस पर भी असर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल ये सही बातें हैं। कहते हैं कि कायिक, वाचिक, मानसिक सकल दोष परिहार्थम। तो कहने का मतलब होता है हम जब कोई भी सिद्धि करते हैं तो एक अच्छा साधक जो होता है, एक अच्छा कार्यकर्ता होता है, एक अच्छा पुजारी होता है, एक अच्छा जुटाचार होता है, एक अच्छा कर्मकांडी होता है, तो वो समय समय पर कहता है कि कायिक, वाचिक, मानसिक सकल दोष परिहार्थम, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो एक गौ निष्क्रिय विद्यम जैसा नाम गोत्राय ब्राह्मण है, धातु है शहीद के, तो वो उस निमित्त का दान करता है। तो 33 करोड़ देवता का गौ में दान है। परंतु कुछ जो देवी शक्ति के लोग होते हैं या जो अघोरी लोग होते हैं, वो क्या है, आत्मा को बुला लेते हैं या मसान को बुला लेते हैं या कोई अघोरी बन करते हैं, परंतु जब वो योगिनी आ जाती है या कोई सिद्ध मंत्र हो जाता है तो उसको वापस नहीं कर पाते हैं मारक प्रयोग में, तो वो उसके लिए भी घातक हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी जो सिद्ध करने वाला मातक होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और जो कराने वाला है उसको भी दोष लगता है। अगर हम बात करें तो नवरात्रि के दौरान जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मुहूर्त जो होते हैं उस मुहूर्त में टोटके किए जाते हैं, अगर हम बात करें हमारे जीवन में इसका कितना असर हो सकता है, और अगर हमें संदेह है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में हमें किन बातों को, किन संकेतों को ध्यान में रख के करना होगा काम? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलती की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा है। और ये जगत जननी मातेश्री मां भगवती की कृपा है। और ये नवरात्रा जो है प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक हम सभी के लिए अच्छी है और बहुत ही प्रबल है। और इसके लिए अगर मानो अपन को महसूस होता है कि किसी ने हम पर मारक प्रयोग किया है, किसी ने हम पर तंत्र विद्या करी है, तो इस सप्तमी की वेला में माँ सरस्वती का भी आगमन होता है। कहते हैं सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दसवीं, ये 4 दिन जो है शक्ति महारानी की पूजा होती है, इस देवी शक्ति की पूजा होती है। तो इसलिए इसमें आप अपने आचार विचार को देखते हुए खान पीन पर विशेष का ध्यान रखें, सफेद वस्तु का प्रयोग ना करें। खासकर एक बात का और ध्यान रखें कि खाने की वस्तु या त्राय चौरे का ध्यान रखें, मीठे मुंह नहीं जाए, बाहर नहीं निकले। और ऐसे वस्तु जिन पर जैसे कोई कहीं चौराहे त्राय पे
कटा हुआ किसी ने नींबू डाल दिया है, या किसी ने चौराहे पे लौंग डाल दी है, या किसी तो उससे बचाव करके निकला है। और रही मंत्र की बात, तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र हमारे समस्त जनता के लिए बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ओम शब्द जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव ने की है और तंत्र के माने हुए अधिष्ठाता जिसको हम बोलते हैं भगवान शिव शक्ति के प्रतीक, उस योगिनी विद्या से यानी उस योगिनी देवी से 64 एक कागज के ऊपर, एक अष्टकमल कागज के ऊपर लें, जिसको अपन कहते हैं भोजपत्र, और उसमें 64 नाम लिखें ओम 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 करके। 64 स्थानों पर लिखने के बाद उस कागज को या उस भोजपत्र को 4 वस्तुओं में घड़ी करके अपने पास सुरक्षित रखें। आप देखेंगे आप पे कोई भी मारक प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आपका शस्त्र विद्या नहीं होगी, और ओम नमः शिवाय और देवी जी का जो मूल मंत्र है उसका आप जाप करें। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी चर्चा के लिए आपने अपना अहम वक्त हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अजय कुमार जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नवरात्रि में जो है शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी का यूज करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।